गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं किशन कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान आईएएस एकेडमी राजनांदगांव के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज जो है मैं आप सबके सामने डिस्क्राइब करने जा रहा हूं अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है उसके बारे में। तो इससे संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद 123, ठीक है, आर्टिकल 123, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा, किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो सबसे पहले बात, अध्यादेश होता क्या है। तो अध्यादेश जो है, ठीक है, जब क्या होता है, देश में कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उस समय जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता, तब क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा उस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश जो है एक प्रकार का कानून ही होता है, लेकिन ये अस्थायी कानून रहेगा। क्या रहेगा? अस्थायी कानून रहेगा, जो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा, जारी किया जाता है। ठीक है। ये जो अध्यादेश रहता है, इसकी अवधि जो होती है, अगर देखा जाए तो वो मैक्सिमम 6 माह के लिए हो सकती है। मैक्सिमम 6 माह के लिए हो सकती है। ठीक है। क्योंकि 6 माह के भीतर संसद का जो सत्र होता है वो स्टार्ट हो ही जाता है। दो सत्रों के बीच में हमेशा जो है मैक्सिमम 6 माह का ही अंतर हो सकता है। 6 महीने के भीतर, 6 माह के भीतर में संसद का दूसरा जो सत्र है वो आयोजित होता है। ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर देखा जाए तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह हो सकती है। ठीक है। अब जब भी क्या होता है, संसद का सत्र स्टार्ट होता है, उसके बाद इस अध्यादेश पर फैसला लिया जाता है। संसद का सत्र जैसे ही चालू होगा, लोकसभा राज्यसभा जब क्या होंगे, बैठक बैठना स्टार्ट करेंगे, तब यहाँ पर क्या किया जाएगा, अध्यादेश पर फैसला लिया जाता है। और कितने दिनों में लिया जाता है? तो 6 सप्ताह के भीतर लिया जाता है। ठीक है। कितने सप्ताह के भीतर लिया जाएगा? 6 सप्ताह के भीतर। कहने का मतलब ये है, जब भी क्या होगा, बैठक स्टार्ट होगा, तब ये जो अध्यादेश रहेगा इस पर डिसीजन लेगा। ठीक है। कौन? संसद लेगा। 6 सप्ताह के भीतर अगर वो स्पष्ट बहुमत से पारित कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो अध्यादेश रहेगा वो अब क्या होगा, स्थायी कानून बन जाएगा, परमानेंट कानून बन जाता है उस देश के लिए। ठीक है। और अगर 6 सप्ताह के भीतर वो रिजेक्ट कर देता है कि नहीं, हमको आगे चल करके इसको अभी तक इसको कानून बना करके नहीं रखना है, तो वहीं पर क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन ये है कि यदि जो है संसद अध्यादेश पर 6 सप्ताह तक कोई विचार ही नहीं करती, ठीक है, तो विचार नहीं करेगी संसद, तब भी 6 सप्ताह के बाद ये जो अध्यादेश रहेगा वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति की, वो एक विधायी शक्ति ही होती है। ठीक है। और राष्ट्रपति सामान्यतः जो है वो संघ सूची और संवर्ती सूची के विषय पर ही क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।